मारी छोरियां क्या छोरों से कम है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कर दिया ऐसा काम जिसे आज तक कोई नहीं दे पाया था अंजाम। जैसे ही मनु भाकर ने पेरिस में परचम लहराया, चीन को क्यों हो गई टेंशन। अकेली लड़की ने ओलंपिक में खत्म कर दिया चीन का दबदबा। मनु भाकर ने लगाया ऐसा निशाना, चीन को आ गया पसीना। पीएम मोदी ने भी कमेंट करके कह दी दिल की बात। जी हां, पेरिस ओलंपिक में कमाल हो गया। एक लड़की ने देश को पहला मेडल दिलाकर यह बता दिया कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। जिस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कमाल किया, चीन को मिर्ची लग गई। इधर मनु भाकर निशाना लगा रही थी तो उधर चीन को टेंशन होने लगी थी। चलिए हम आपको मनु भाकर के मेडल से चीन को ही परेशानी की खबर बताएं। उससे पहले मनु भाकर के जीवन के बारे में जान लीजिए। दरअसल मनु भाकर ने अपने जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट किराए की पिस्तौल से खेला था। मनु ने कहा कि शुरुआत में मेरे पास अपनी पिस्टल नहीं थी तो मैंने पिस्टल किराए पर ली थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि ट्रिगर कितना अंदर दबाना होता है। ग्रिप बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद मनु ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मुझे निशानेबाजी करनी है। मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके चला लूंगी। अगर आपके अंदर एक जुनून हो तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक जुनून हो तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं था, मनु को पिस्टल के लाइसेंस के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मनु के पिता ने बताया कि लाइसेंस लेने के लिए उन्हें हर रोज 45 किलोमीटर दूर झज्जर जाना पड़ता था। अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी। एशियन यूथ गेम्स नजदीक आ रहे थे और मनु को प्रैक्टिस के लिए पिस्टल की जरूरत थी। पुलिस और मैजिस्ट्रेट ने तो सहयोग किया, लेकिन तत्कालीन एडीसी ने उनकी एक नहीं सुनी। लाचार होकर मनु के पिता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई और सीएमओ और खेल मंत्री को भी ट्वीट किया। 2 महीने बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और मनु को लाइसेंस मिल गया। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मनु भाकर केवल शूटिंग ही नहीं करती, बल्कि दूसरे खेल भी खेलती हैं। वो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग भी खेलती हैं। शूटिंग से पहले मनु भाकर ने क्रिकेट में भी ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की झज्जर क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखे थे, लेकिन जब स्कूल में शूटिंग रेंज बनी तो उन्होंने शूटिंग को चुना। जाहिर तौर पर अगर किसी इंसान के दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस जीत के साथ ही मनु भाकर ने चीन को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल अभी तक इस खेल में चीन और कोरिया का दबदबा होता था, लेकिन मनु भाकर ने इस बार चीन के दबदबे को खत्म करके भारत का झंडा बुलंद कर दिया। जिस चीन का खेल पर दबदबा होता था, अब वो दबदबा भारत की एक लड़की ने खत्म कर दिया। वैसे आपका मनु भाकर की इस कामयाबी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मारी छोरियां क्या छोरों से कम है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कर दिया ऐसा काम जिसे आज तक कोई नहीं दे पाया था अंजाम। जैसे ही मनु भाकर ने पेरिस में परचम लहराया, चीन को क्यों हो गई टेंशन। अकेली लड़की ने ओलंपिक में खत्म कर दिया चीन का दबदबा। मनु भाकर ने लगाया ऐसा निशाना, चीन को आ गया पसीना। पीएम मोदी ने भी कमेंट करके कह दी दिल की बात। जी हां, पेरिस ओलंपिक में कमाल हो गया। एक लड़की ने देश को पहला मेडल दिलाकर यह बता दिया कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। जिस तरह से 10 मीटर एयर